अस्सलाम वालेकुम गानिया। वालेकुम अस्सलाम। कायद भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप तो मैंने सुना है कि आपने तो पूरे घर को रुला दिया जाने से पहले। ओहो बस वो जो हो गया है ना कायद भाई। यार आप होते आप कैसे रिएक्ट करते हैं? मैं क्योंकि तुमसे एक हफ्ता पहले मैं उस चीज से वो करके गुजरा था, मैंने बहुत अपने इमोशंस को काबू किया था। हम्म। लेकिन मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं समझ सकता हूँ, मुझे थोड़ी तुम्हारी कहानी भी पता है। और तुम कितना पैशनेट थी तमाशा को लेके, तुम कितना ओ कनेक्टेड थी लोगों को लेके। कितनी लंबी डिस्कशन हुई थी हमारी। बहुत लंबी, बहुत लंबी। तो मुझे पता है, तो तुम्हारा वो जो भी सारा सीन था यहाँ जब मैं देख रहा था, तो अगर शायद मैं भी उधर होता और मैं सेव हो गया होता और तुम इस तरीके से जो भी रिएक्ट करती, तो मेरी भी आंखें नम हो जाती, क्योंकि मेरा भी लिटरली इमोशनली मैं वो अपनी बेगम से कह रहा था कि यार ये गानिया को नहीं निकलना चाहिए था इसको। ओह ये जिस तरीके से रो रही है और ये जिस तरीके से पैशनेट थी प्रोग्राम के लिए, और जिस तरीके से मैंने देखा था कि जो तुम काम भी कर रही थी, तो तुम्हारा मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, तुम्हारा निकलना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे ऐसा लगता हाँ। था तुम टॉप 10 में तो जाओगे ही जाओगे। ओ सुन रहे हो सब सुन रहे हो? हाँ। अरे अंदर के लोगों को ज्यादा पता होता है और ये कायद भाई उनमें से नहीं है जो जरा मक्खन वगैरह लगाए। हाँ, आपको मक्खन लगाने की बिल्कुल ऐसे जरूरत ही नहीं है, है तो वो ऐसे ही है। खैर मैंने वही। ना घर के अंदर कोई मक्खन लगाए थे, ना मैं घर के बाहर एग्जैक्टली कोई ने मक्खन नहीं लगाया। लोग लोग नहीं समझते कायद भाई लोगों को नहीं समझ आता। मैंने तुम्हें देखा था पहले दिन से, हम्म। सुबह से लेकर शाम तक एक लड़की कभी एक सेगमेंट कर रही है, कभी एक शीशे के आगे खड़ी हुई है, जो कि कैमरास होते थे, जो शीशे होते थे हमारे, उनके पीछे कैमरास होते थे। तो ये कभी इधर खड़ी हुई है, कभी उधर खड़ी हुई है। 3 बजे इसका ये सेगमेंट होना है, 4 बजे इसका पॉडकास्ट होना है, 6 बजे इसका वो होना है, 5 बजे इसका ये होना है। तो मैं यासीन से और अक्सर हम लोग बैठ के बात कर रहे होते थे कि सारी फुटेज तो ये और ओवैसी लेके चले जाएंगे, हम्म। तो हम ऐसा क्या करें। तो यासीन ने मुझे बोला कि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं है, और हम एक डिफरेंट तरीके की गेम खेल रहे हैं, ये लोग एक डिफरेंट तरीके की गेम खेल रहे हैं। यस। लेकिन ये बहुत एक्टिविटीज करते थे, ये पूरे घर को कभी इसका इंटरव्यू, कभी उसका इंटरव्यू, कभी मेरा इंटरव्यू, तो बहुत कुछ करते थे और मुझे काफी कुछ दिखा नहीं। हाँ 1.5 घंटे के शो में वो आई कैन अंडरस्टैंड, वो बिल्कुल। थोड़ा बहुत काट पीट के जो भी लगाना पड़ता है, हाँ लेकिन जितना मैं एज ए व्यूअर नहीं कह रहा, एज अ कायद अहमद, जितना मैंने तुम्हें घर के अंदर इन्वॉल्व देखा था, जितना तुम गेम को समझ के कोई टास्क करती थी, खास तौर पे जब तुम मेरी टीम में थी, वो जो वो कीलो वाला कील वाला जो था। कील वाला, तो आई वाज सो इम्प्रेस्ड। और मैंने उसी के बाद बोला था कि भाई ये तो आप टॉप 5 ना भी बोले तो टॉप 10 में तो गई गई। तो लोग भी जो मतलब मुझे जानते हैं ऑफ कोर्स ऑडियंस नहीं जानती उस तरीके से। अब वो ऐसे ऐसे जानेगी क्योंकि अब जैसे एलिमिनेशन तो हो रही है। एलिमिनेशन के बाद लोगों से बातें होंगी, पता चलेगा कि अच्छा ये घर के अंदर वाकई कैसी थी। अभी तो लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा ना। एग्जैक्टली। कायद ऐसा कर रहा था, अच्छा गानी ऐसा करी थी, हमें हमें क्या है। अब हम लोग उस तरीके के एंटरटेनमेंट देना चाह रहे थे आवाम को जो हमें लग रहा था कि हम पॉजिटिव वे में जाके एंटरटेन करेंगे, उनको अच्छा लगेगा। अब आई डोंट नो उनको कुछ और शायद पसंद आया कि उन्होंने हमें एलिमिनेट करना ज्यादा मुनासिब समझा। बहुत सारी चीजें थी जो हम लोग करते रहते थे, इंजॉयमेंट भी चल रही है, साथ में बैठ भी रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है, फिर साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं। तो गेम्स में बड़ी अच्छी थी, लेकिन वो जो एंड में हो गया ना मेरे साथ, जो सजा थी कि गेम नहीं खेल सकती, वो ले डूबा मुझे। मुझे एक बात बताओ, मुझे निकलने के बाद उतना क्रिटिसिज्म नहीं मिला, क्योंकि मैंने 7 दिन गुजारे थे, हम्म। तुमने 14 दिन गुजारे, और इसमें के बीच में तुमने बहुत सारे लोगों के साथ दोस्तियां भी बनाई, तुम्हारी थोड़ी बहुत नोक झोंक भी अपने थोड़ी दोस्तों बहुत के नहीं साथ, थी तो बहुत सारी काफी थी। कंटेस्टेंट्स के साथ, जो कि गेम है, ये यस। नोक झोंक होती रहती यस। है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, बल्कि बताना नहीं, पूछना चाहता हूँ तुमसे कि तुमने उस सारे क्रिटिसिज्म को किस तरीके से लिया वापस आके, और ये तुम जो अपकमिंग लड़कियां हैं उनको भी बताओ, या अपकमिंग कंटेस्टेंट। जनरेशन के अच्छा। कंटेस्टेंट्स और लड़के लड़कियां जिनको अक्सर इंस्टाग्राम या फेसबुक या इधर उधर क्रिटिसिज्म मिलता है अपने हम्म। किए हुए पे, हम्म। तो उस क्रिटिसिज्म को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। और ये भी मुझे बताओ कि अक्सर वो क्रिटिसिज्म जो है वो सिर्फ एक अफवाह के तौर पे आगे निकलता है, या उसमें कोई सदाकत होती है। जब कायद भाई मैं घर में गई हूँ तो अच्छा पहले तो सबको पता है कि मैं कितना रोई।
तरफ शो में है, दैट डजंट मीन कि हम कुछ रियल कर ही नहीं सकते। आप 1 हफ्ता एक्टिंग कर लोगे, 2 हफ्ता कर लोगे, यार कब तक होती है एक्टिंग, नहीं हो सकती। तो खैर मैं अपने आप को संभाल के मैंने बज़ का इंटरव्यू दिया, वो बड़ा ज़बरदस्त गया। उसके बाद फिर जब मैं संभाल के अपने आप को घर में लेके गई, तो मैंने टीम को मतलब मना कर दिया था कि मेरे घर पे इत्तला मत दीजिएगा दैट आई गॉट एलिमिनेटेड। ठीक है। क्योंकि वो जो मेरा रोना था एलिमिनेशन के टाइम, वो यही था कि यार मेरे घर वाले क्या सोचेंगे कि गानिया सिद्दीकी इतनी ढीली पड़ गई कि यार वो 1 ही हफ्ते में वो 2 हफ्ते में आ गई। दूसरा मैंने कहा यार उफ, खैर मैं गई तो घर वाले बिल्कुल वही सेम रिएक्शन जो मेरा एलिमिनेशन का सुन के था, सेम रिएक्शन। मैंने कहा हमें बात नहीं करनी है, बिल्कुल डिसोन कर दिया कि हम गानिया को नहीं देख रहे थे, गानिया कहाँ है। तो फिर मैंने बताया कि मैं ये सब करती थी। अब वो चीजें कि एपिसोड में आपको 1.5 घंटे का टाइम स्पेन देंगे, अब मैं जितना काम कर रही थी, मैंने कहा कि यार 1.5 घंटे में 50 मिनट तो आपकी बहन ले गई, नहीं हो सकता ऐसे। ऑफ कोर्स 18 लोग हैं, 18 के बाद 17 हो गए, तो बहुत सारी चीजें जो वो दिखाएंगे जो उनके लिए जरूरी है। और आप घर में जो एक्सपेक्ट कर भी रहे होते हैं, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से भी सीखा, घर में एक्सपेक्ट जो कर रहे होते हैं वो जरूरी नहीं है वो हमारे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनको पसंद आए या वो लगाएं, या आवाम को पसंद है, तो वो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडेबल भी है। बिल्कुल। तो अब हम लोग, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं गार्डन एरिया में हूँ, वहां कोई गॉसिप चल रही है या वहां कोई बातचीत चल रही है, वो एक अलग पार्ट है। मेकअप रूम में कोई झगड़ा हो रहा है या कोई भी ऐसी चीज जो आवाम को पसंद आती है, बिकॉज दे आर द मैजिशियंस, जो एडिटर्स हैं उनको ज्यादा पता है, डायरेक्टर्स को ज्यादा पता है। तो वो जो गार्डन एरिया में जो गानियां हैं, वो हो सकता है इतना जरूरी पार्ट ना करिए। मेकअप रूम में जो बाकी लोग हैं वो शायद जरूरी कर रहे हो काम, तो वो दिखाया जाएगा। अवाम को यहाँ ये सोचना चाहिए कि यार डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। आप सोचो तो आप क्या बात कर रहे हो। मैं बाहर आई, घर वालों को मैंने समझाया कि ऐसा ऐसा सीन हुआ था, उनको मैं एक पेज पर लेकर आई, फिर उनसे मैंने कुछ बातें सुनी कि यार क्या हुआ, क्योंकि मुझे तो बाहर का भी नहीं पता था, मुझे वो सारी चीजें पता चली। देन वही उठाया मैंने फोन, देखना शुरू किया। और जब तुमने फोन उफ, उठाया होगा तो काफी सारे तुम्हें सपोर्ट भी लोग कर रहे होंगे, तुमसे मोहब्बत भी करते हैं। ऐसे ही है, लेकिन एक वो एक अनफॉर्चुनेट एक फैक्ट है कि जब बहुत सारा क्रिटिसिज्म या अच्छा, वैसे आई एम ओपन टू क्रिटिसिज्म, मुझे कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर वो लॉजिकल है तो ठीक है। लॉजिकल नहीं है, फजूल का क्रिटिसिज्म है, या मैं अगर उस इंसान को उस तरीके का नहीं समझती कि अब फॉर एग्जाम्पल एक फिल्म मेकर है और एक कोई इंजीनियर है, ठीक है, बहुत डिफरेंस है, या एक डॉक्टर है। डॉक्टर अगर मुझे बता रहा होगा ना कि फिल्म मेकिंग की चीजें कैसे करनी है, मैं उसकी कभी नहीं सुनूंगी कि ब्रो पहले आपको पता ही नहीं है। या अगर उसको मैं मेडिसिन का बताऊंगी, यहाँ सर दर्द हो ना, ये दवा दे दो, उसको ज्यादा पता है। तो यहाँ मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं रहती लोगों से कि यार आपको नहीं पता। तो हेट्रेड जो मैंने देखा, तो मैं वो मोहब्बत थोड़ी देर के लिए भूल गई। मैं 3 दिन तक डिप्रेशन में थी, सिवियर डिप्रेशन में थी कि मैं शायद कुछ कर लेती। ये चीज आवाम को नहीं समझ आती, यार बोलते हुए नहीं सोचते। मैं कमेंट्स देख रही हूँ, काफी सारी चीजें मेरे भाई ने डिलीट की, क्योंकि जो मैंने पीआर टीम हायर की थी उन्होंने कोई काम नहीं किया। वो एक डिसअपॉइंटमेंट कि यार मैंने हायर की थी, नहीं हुआ, मेरे भाई ने सब कुछ देखा, आपको भी उन्होंने मैसेज किया था, तो सब ये देखा मैंने। बाद में मैं आई लाइव, मेरे घर वालों ने ही मुझे कहा, एनकरेज किया कि तुम्हें लाइव जाना चाहिए, तुम्हें अपनी आवाज पहुंचानी चाहिए। मैंने सबसे बात करना शुरू की, फिर वो हेट्रेड वहां पे भी मिल रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट हो गया। आप भी आए थे गालिबन लाइव में, वो फेड आउट हो गया। जब तुमने अपना ओपिनियन लोगों के सामने रखा, तो लोगों ने समझा, और फिर उन्होंने जो गलत अपने दिमाग में बातें बनाई हुई थी, घर में जो भी फुटेज में दिखाया जा रहा था, तो उसमें उनको समझ आई, तो हेट्रेड आहिस्ता आहिस्ता कम होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं हेट्रेड को मैं सुन रही हूँ, तो मुझे मैं रीजन भी पूछ रही हूँ कि भाई क्या रीजन है। तो कह रहे हैं आपने मुस्लिम और उबैस के साथ दोस्ती क्यों की। अरे भाई, लाइक दिस इज द रीजन टू हेट मी और टू एलिमिनेट मी। कोई मैच नहीं करता, गानिया से क्यों नफरत करते हो बताओ। खैर, तो वो जब लाइव हुआ तो फिर वो जो मोहब्बत मिली, और जो लोग पहले से मुझे मोहब्बत दे रहे थे या जो पहले से मुझे सपोर्ट कर रहे थे, वो मैंने और उनको गौर से देखा कि यार तुम लोग करते थे। मैंने उनकी पोस्ट देखी जो कोलैबोरेशन पे थी, सारी चीजें एडिट्स देखी, तो मैं सही हो गई। तो लाइव के बाद मैंने जाके अम्मी के सामने डांस किया। बेसिकली इसका अगर मैं क्रक्स निकालूं, तुमने उन लोगों पे ज्यादा तवज्जो दी जो तुम्हारी केयर करते हैं और तुमसे मोहब्बत करते हैं। में एग्जैक्टली वो लोग, उसमें तुम्हारी फैमिली भी शामिल है,
उन लोगों ने तुम्हें हेल्प किया 3-4 दिन बाद वापस आने उस के हेट्रेड लिए। से वही रिकवर एनकरेज करने के नहीं लिए। करते तो मैं कुछ भी नहीं करती, मैं लाइफ जाती नहीं, बिकॉज मैं लोगों को फेस नहीं कर रही थी, कि मैं सोच रही थी पता नहीं यार वही कि मैंने क्या गुनाह कर दिया कि मैं इतना, आई डोंट डिजर्व दिस मच हेट। बिल्कुल। तो क्योंकि मैं अपने आप को जानती हूँ। खैर, जो लोग देख रहे हैं कि अगर तमाशा में आप लोग आना चाहते हैं तो यार आसान नहीं है, बहुत मुश्किल। बिल्कुल आसान नहीं है। और ये बादशाह सलामत ही हमसे पूछते थे, हाँ भाई कितना आसान है, तो हम कहते थे बिल्कुल आसान नहीं है बादशाह सलामत, बहुत मुश्किल है। कि वो जो फर्स्ट एलिमिनेशन थी, मैं उसमें भी रोई हूँ कि यार लोगों ने पसंद कर लिया, तो उफ, अजीब हाल था मेरा उस वक्त। लोगों को वो भी फेक लग रहा है। अब मैं एक एक की आंखें खोल खोल के मैं नहीं दिखा सकती, या मैं अपना दिल चीर के नहीं वो दिखा जरूरी सकती। भी नहीं है। एग्जैक्टली। आपने अपना पॉइंट 100 प्रूव मुंह कर 100 दिया। बातें। और जब लोग बहुत सारे लोग जो हैं वो फोकस आपको यही करना चाहिए कि जो आपसे मोहब्बत करते हैं लोग उन पे ज्यादा फोकस करें, वो आपका काम भी देखेंगे, ऐसे ही है। वो आपकी एक्टिंग भी देखेंगे, वो आपको गाना गाते हुए भी देखेंगे, वो आपको डांस करता हुआ भी देखेंगे, और वो और ही उन्होंने है देखा। और देख रहे हैं। ओह, देख रहे हैं। मैं अभी रिसेंटली एक रील तुम्हारी मेरे सामने आई, तो उसमें जब मैंने कमेंट करने के लिए थोड़ा सा वो कमेंट्स खोले तो मैंने बोला यार ये तो छाई हुई है हर जगह। ओह, तो वो जो प्यार मिला तो मैंने कहा, हाँ, अच्छा मैंने कमेंट करना शुरू कर दिया कि मैं जीत गई, यहाँ मैं जीत गया, आई एम ओके नाउ, आई एम फाइन। तो अच्छा, जो मैं टूट गई थी, तो मेरी अम्मी ने मुझे एक बात कही है, तो वो मैं आप लोगों तक भी पहुंचाना चाहूंगी कि अगर आप टूट जाए ना, तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि जो कांच है या जो ग्लास है वो टूट कर ज्यादा खतरनाक हो जाता है। क्या बात है। तो मैं अब जो टूट गई हूँ ना, तो अब मैं ज्यादा खतरनाक हूँ, क्योंकि आई नो कि आई एम अ वॉरियर। अब जैसे आपसे मेरी जब बात हो रही थी, तो आपने क्या कहा था कि शेर अगर 4 कदम पीछे ले रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डर रहा है, वो बहुत बड़ी छलांग लगाने वाला है, इसलिए वो 4 कदम पीछे ले रहा है। ऐसे ही। तो ये सारी बातें मुझे मोटिवेट करने के लिए काफी थी, और मैं आई जस्ट गॉट ओवर जो भी हुआ। अब आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी वेरी नाइस। हैप्पी विद द लव दैट आई एम रिसीविंग। बहुत बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा हो गया। मुझे तो ये भी दिखा मैंने तुम्हारी स्टोरी से कि जिस दिन तुम एलिमिनेट हुई अगले दिन तो तुम कहीं होस्ट पोस्ट कर रही थी बस। एग्जैक्टली मैं आई हूँ भाई, वतो इज्जो मंतशा वतो जिल्लो मंतशा, मैंने 2 बार अपनी स्टोरी पे लगाया। लोग मुझे बहुत मेरी लेग पुलिंग कर करके पता नहीं मुझे क्या मशहूर किया हुआ है घर के अंदर कि गानिया तो ये है, गानिया तो वो है, क्योंकि दे फाउंड मी कम्पैटिटिव, तो वो मेरे बारे में इस तरह की बातें करी थी। Exactly. मुझे ताज्जुब उन लोगों पर है जिन्होंने सिर्फ बातों से मुझे जज कर लिया, जो शायद वो इस पार्ट नहीं देख सके। अभी तक मेरे गले में वो मसला है, जो 3 दिन बाद मेरा गला बैठा था, वो अभी तक बैठा हुआ है, वो गला सही हुआ ही नहीं। तो उसके बावजूद इतनी एनर्जी से रहना, झगड़े करना या अपनी आवाज ऊंची करके बात भी कर लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल था, और कोई भी अपने आप को इतना टॉर्चर नहीं पहुंचाता एक गेम के लिए। तो जब एग्जैक्टली। इंसान नेचुरल होता है, जब इमोशनल होता है, तो फिर चीखता भी है, रोता भी है, ऐसे ही है। हंसता भी है, गाता भी है। अच्छा, जब तक गेम की बात हो रही होती थी ना, मैं कभी इतना ऑफेंड नहीं होती थी। जैसे वो कील वाले टाइम पे अगर कोई मुझे वो प्रोवोक कर रहा है या कोई भी, तो मैं नहीं ज्यादा होती थी। हाँ, अगर आप गेम नहीं खेल रहे हैं और आप फिर अपनी जेनरोसिटी से भी गए, अपनी काइंडनेस से गए, तो फिर मुझे होता था कि यार अब क्यों, इस वक्त क्यों, ये क्या फालतू की चीजें। तो फिर मैं आती थी कि यार ये अब बस हो रही है, लोग नहीं समझेंगे इस चीज को। क्या बात है, क्या बात है। तो बेसिकली तुमने बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज को कोप किया, और यू आर फ्लरिशिंग माशाल्लाह। अब मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो लोग भी जानना चाहते हैं कि तुम्हारा जो है वो घर में सबसे अच्छा कनेक्शन उवैस और मुस्लिम के बाद किसके साथ था? हम्म 2 लड़के और 2 लड़कियों के नाम लेने, नॉट उवैस और मुस्लिम। लो यार, गिनती के ही तो लोग थे। हाँ, मतलब जरूरी नहीं हो बिल्कुल बॉन्ड अच्छा वाला बॉन्ड हो, लेकिन थोड़ी बहुत बातचीत, सही थोड़ी है, बहुत चले मैं बता दूं। डिस्कशन, थोड़ा बहुत साथ बर्तन धोना, साथ पराठे बनाना, हाँ, कुछ तो होगा ना। पराठे तो मैंने 9 अकेले आटा गूंदा, अकेले मैंने पराठे बनाए, अकेले मैंने तले उसको, वरना तो चम्मच लगाने के लिए कोई और, तवा रखने के लिए कोई और। खैर, तो वो भी शायद नहीं देखा। अम, सारा उमर सारा में एंड जैनब, जैनब। ये 2 थी जो मेरे साथ टिल द एंड, वो मेरे साथ थी, और स्टार्ट से लेके। और लड़कों में मैं उन दोनों का नाम नहीं ले सकती। नहीं, उवैस और मुस्लिम। मैडी नादी, और अहमर भाई। अहमद। तो मैडी एंड अमर भाई आर लाइक ट्रू जेम्स।
मतलब मैं मैडी को ये समझती हूँ कि वो शुरू में बिल्कुल ही मैं उससे दूर रहती थी, भाई इससे तो बात करो, ये तो डाँटने लगता है भाई कि मैं उनसे आपसे बात नहीं कर रहा, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। फिर आई केम टू नो कि यार ये इसका स्टाइल है बात करने का, ये ऐसी गुस्से में बात करता है, लेकिन ये है नहीं गुस्से वाला। हुँ। जब मैं उसको पहचानी हूँ, तो मैंने कहा यार ये हीरा बंदा है, ये बहुत अच्छा है। फिर अहमर भाई, इतने चुलबुले हैं वो, एक तो वो थोड़े से खामोश तबीयत के भी हैं वो बिल्कुल पटाखा। और जब वो गेम स्टार्ट होते हैं, कोई ऐसी अलग हो डिस्कशन जाते होती हैं, है, तो फिर अहमर एक अलग ही इंसान अलग होता हो है। जाते हैं। अभी कल वाला मैंने बॉल वाला देखा कि हँस-हँस के खेलो, बहुत मजा आ रहा है। वो फिर अरे काशिफ भाई किस काम में लगा दिया आपको? ये छोटी-छोटी जुगत वो करते थे और हाँ। हमें बहुत मजा आता था। तो मेरी फैमिली अभी तक मैडी और अहमद भाई को एन्जॉय कर रही है। सारा उमैर का मैं अपने 2-3 इंटरव्यूज़ में कह चुकी हूँ कि शी इज़ अ मदर फिगर। वो बंदी बहुत ज़बरदस्त बंदी है। हमारी भी उन्होंने खाना बनाते जिस हुए तरह ख़्याल रखती थी सबका वो। बहुत टेक केयर की हम सबकी। और मतलब मुझे एक दफ़ा याद है 36-36, 40-40 रोटियाँ बना और ली। खड़ी रहती थी वो, लोग फिर भी कुर्सियाँ ले लेते थे, वो बैठती नहीं थी। बैठती नहीं थी। और उनके साथ मसला भी है जो सब जानते हैं, उनके हेल्थ के इश्यूज़ हैं। उसके बावजूद बिना कोई शिकायत किए वो बंदी खड़ी रहती बड़ी थी। बात है, वो बड़ी बहुत बात। बड़ी बात है। ज़ैनब के बारे में अलग-अलग परसेप्शंस हैं, बट आई फाइंड हर वेरी स्ट्रॉन्ग। बहुत स्ट्रॉन्ग बंदी लगती है मुझे कि जिस तरीके से वो बर्दाश्त करती है, हुँ। उसके साथ क्या हो रहा होता है, कितने लोग उसके साथ एकदम झपटते हैं उसके ऊपर आके, एंड शी इज़ लाइक अच्छा, फिर वो आवाज़ निकालती है, मैं नहीं कर रही है। हुँ। वो चीज़ ठीक है, वो हो सकता है थोड़ा-सा इरिटेटिंग हो, बट भाई वो बंदी गेम खेल रही है। वो बंदी रोती नहीं है। उसकी जगह अगर मैं होती ना, मैं पता नहीं क्या करती। बॉल वाले गेम में जो हुआ कि शुरू में वो एकदम डर गई थी कि यार ये क्या हो रहा है? फिर उसको पता चला ये इस तरह भी तो गेम खेल इस तरह सकते हैं। भी होती है। फिर ओमी ने जब सारी बॉल्स उसकी निकाल दी तो वो रोई नहीं। ओमी के पीछे भागी और फिर दोबारा वो गेम के अंदर आ गई। मुझे मुझे ऐसा लगता है उसका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है। यस। वो चीज़ों को समझती बहुत अच्छा है, तभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे गेम्स ऐसे होते हैं जो कि और शायद दूसरी या तीसरी अटेम्प्ट में अपना फ़ोकस खो देते हैं, लेकिन ज़ैनब कॉन्स्टेंटली एंड तक ये रहती है वो। एक एक और ऐसी बात कितनी है जो मैंने स्ट्रॉन्ग नोट प्लेयर है कि की है। बाद से सलामत ने कह दिया कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अभी तक ये है हुँ, फीमेल कंटेस्टेंट्स में, अगर गेम के बारे में बात हुँ, की जाए। तो वो बड़ा अच्छा खेल रही है, जिस तरीके से बर्दाश्त करी है चीज़ें, तो वो रोई नहीं, जब हुँ, सारी बॉल्स उसकी हट गई तो। फिर उसने कमबैक किया, फिर वो 3-4 लोगों के ऊपर एक ज़ैनब भारी थी। हुँ। और मैं और मेरी अम्मी यूँ करके देख रहे हैं कि यार ये बंदी बर्दाश्त कैसे कर रही है, इसको गालियाँ पड़ रही हैं। हाँ, अलग ही पता नहीं क्या माहौल है, और ये यूँ करके इसने अपना ना थैला पकड़ के यूँ करके बैठी है, बास्केट पकड़ के। तो एक ज़ैनब, एक सारा हो उमर, गई सारा उमर, एक हो गया मैडी, अहमद एक भाई। हो गया अहमद, उवैस और ये मुस्लिम। ये 6 लोग हैं टोटल। तो बाकी 12 के बारे में क्या ख़्याल है? बाकी 12 हमारी मतलब साइड का। तुम्हें जब मैंने तुमसे पूछा कि किसके साथ मुस्लिम और उवैस के बाद किसके साथ अच्छा कनेक्शन था, तो तुम्हें ऐसा क्या लगता है इन 12 लोगों में से किसी के साथ तुम्हारा किसी और के साथ कनेक्शन क्यों नहीं बन पाया? लेकिन मैंने जब देखा तो तुम्हारी थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन वहाँ हमसे भी होती थी। तुम्हारी सैफ से भी अच्छी कन्वर्सेशन हुई हुई है यस। काफ़ी, मैंने देखा और बड़ी वो रिस्पेक्टेबल इनको इनको अंदाज़ में। इन लोगों को बताएँ कि हाँ, कितनी वो रिस्पेक्टेबल बातें वो हमारी मैं होती नहीं थी। बताऊँगा, वो मैं नहीं बताऊँगा। अभी 30 या 40 दिन रहते हैं, वो सैफ आके खुद बताएगा एग्ज़ैक्टली, और मैं मेक श्योर करूँगा कि सैफ वो आके खुद बताए। एग्ज़ैक्टली। और सैफ बहुत अच्छा मेरा दोस्त है। सैफ के साथ मेरी बहुत अच्छी म्यूज़िक के बारे में बहुत सारी बातें होती। आप सैफ दोनों तो हैं ही एक सैफ का बेड प्रोफेशनल। मेरे बराबर में ही था, तो काशिफ भाई का इधर था, सैफ का उधर था। तो हम रात को हमारा सोने से पहले 30 मिनट सैफ और मेरा खिलवतों का होता था, जिसमें हम मौसीकी, म्यूज़िक और काशिफ भाई भी सुर मिला लिया करते सुर थे। मिला लिया आपके करते थे। जाने के बाद उन पता है वो गुनगुना रहे थे। मतलब वो सो रहे हैं और सब सो रहे हैं, हाँ, और बीच में मतलब ये ऑब्वियसली हमें तो इस तरह नहीं पता हाँ। कि हम लोग तो दूर होते हैं बॉयज़ रूम से, लेकिन लड़के सुबह उठ के बता रहे हैं कि हम सब सो रहे हैं और एक आवाज़ आती है गुनगुनाने की। 3-4 गाने गुनगुना, पहले एक गाना गुनगुना, हमने ओए कहा हो! काशिफ भाई, फिर हम सो गए। फिर दूसरा गाना पे काशिफ भाई आप ठीक है? तो सब, और किसी ने पता नहीं कहा था कि उनके पैर को जाके हिला देना चाहिए था कि वो उससे निकलें। हाँ, बट पता नहीं, क्या बात है। आप तो भई अपना असर छोड़ के गए थे। अपनी कहानियाँ तमाशा के अंदर की बता रही थी। एआर वाई अगर ना होता या वो एआर वाई की टीम या उनका जो सपोर्ट अगर हमारे पास ना होता, तो आई डोंट थिंक सो कि हम
इतना अच्छा एक्सपीरियंस, चाहे वो 7 दिन या 14 दिन का ही था, तो वो ना कर पाते? भाई मैं आज ही आना बैठी हुई होती, हाँ। राइट? मैं जो भी चीजें कर रही हूँ मैं वो नहीं कर रही होती, या जितने लोग मुझे प्यार दे रहे हैं वो नहीं दे रहे होते, क्योंकि मुझे जानने का मौका मिला ना। अब लोग मुझे जानते हैं, लोगों का एक झुंड है जो मुझे जानता है कि हाँ, गानिया समथिंग, गानिया हैज गॉट दैट पोटेंशियल, गानिया वाज बीइंग इन तमाशा घर। तो एक अपॉर्चुनिटी थी, एक प्लेटफॉर्म था कि वहां मैं अपना पोर्टफोलियो जनरेट कर सकती हूँ, और मैंने एक हद तक किया भी कि हाँ यार, आई हैव टू गिव माई 100%। उसको बादशाह सलामत अप्रिशिएट भी करते थे, और वो बहुत रील वायरल हुई है कि जो बादशाह सलामत ने कहा आपका ऑडिशन बहुत अच्छा था। सो यस, एयरवाई ना होता तो शायद, मेरा एयरवाई जो है वो मोस्ट फेवरेट रह चुका है। लाइक वो जितने भी शोज हैं मुझे पार्टिसिपेट करने का बहुत ज्यादा शौक होता है। यस, आई वांटेड टू बी द फैमिली एंड आई एम वन ऑफ देम नाउ। परफेक्ट, परफेक्ट। कि मेरी एलिमिनेशन के बाद घर वालों का क्या रिएक्शन था, और सबसे अफसरदा कौन था, उनके बाद खुश कौन था सबसे ज्यादा? यार खुश का तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि वी गॉट बैक टू वर्क, बैक टू तमाशा। अच्छा, तमाशा का एक बड़ा अच्छा फॉर्मेट है कि बादशाह सलामत आते हैं, एलिमिनेशन अनाउंस करते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। हम सारे वो रोना धोना, अपनी वो फीलिंग्स ओवरवेलमिंग सब होता है, वो आते हैं गेम लेके, विच हेल्प्स टू डाइवर्ट द माइंड, डाइवर्ट द माइंड, ठीक है। सबके माइंड डाइवर्ट होते हैं, सबको याद दिलाने के लिए होता है कि अपने लिए आए हो, वापस आ जाओ गेम में, इधर आ जाओ, राइट? तो वो टास्क लेके आते हैं, क्योंकि वो चले जाते हैं कि हाँ उनको भी क्योंकि नहीं पसंद, वो अपने इंटरव्यूज में भी बता चुके हैं कि बादशाह सलामत को नहीं अच्छा लगता कि आज एलिमिनेट हो रहा है। अच्छा, आप जब गए, काशिफ भाई साहब का बड़ा अच्छा बॉन्ड था, एंड वी ऑल नो दैट, ठीक है। काशिफ भाई वाज डेविस्टेटेड, वो बंदा बहुत रोया है, एंड जिस तरीके के हैं ना काशिफ भाई, वो रोए हैं। एंड हम मतलब अब अपने काम में लग गए। ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है कि हम फौरन भूल जाते हैं, एंड वी जस्ट ओवरकम दैट ना कि हाँ हो गया, बस सही है। मेरे जाने पे भी यही हुआ। अब हम लोग अपने काम में लगे हुए, मैं एक बंदे को देखती हूँ दूर सोफे पे यूं करके बैठे हुए, अपने घुटने को इस तरह पकड़ के और यूं नीचे, और मैं मतलब मैंने कहा काशिफ भाई, तो एकदम ही वाज लाइक यूं बैठे हुए, हाँ, यूं ही उठ गए वो फौरन। अब मैं उस बंदे को देख रही थी कि यार ये बंदा बहुत जोन आउट हुआ है यार। और फिर मैंने कहा कि क्योंकि हमने जिक्र किया कि आप बहुत ख्याल रखते थे काशिफ भाई का, उनकी शुगर का, उनकी सारी चीजों का, काशिफ भाई अब ये खाएं, अब वो खाएं। तो मैंने कहा कि काशिफ भाई अब हम आपका ख्याल रखेंगे, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, कायद भाई की तरह हम उनका ख्याल नहीं रख पाए। मेरा बड़ा एक अच्छा बॉन्ड बन हाँ, गया था हम काशिफ नहीं कर पाए उस तरीके से जिस तरीके से कायद भाई करते थे उनके लिए। और उसी दिन काशिफ भाई 3 दिन पहले मेरे साथ हुआ था, मैं बर्तन धो रहा था, वो जूसर का एक वो मेरे कट लगा था, और उसी दिन जिस दिन मैं एलिमिनेट हो रहा था, उससे सुबह काशिफ भाई को बहुत अच्छा खासा पूरी उनकी उंगली पे कट पड़ गया था। तो उसके बाद मैंने फौरन डॉक्टर को बुलवाया और वो सब कुछ किया। हम नहीं कर पाए यार, बिल्कुल नहीं कर पाए। काशिफ भाई भी देखेंगे, बोलेंगे हाँ बोल तो बड़ा रही थी, मैंने ख्याल रखेगी। मैंने जो भी वीडियोस है जिसमें मैं गाना गा रहा हूँ जाते हुए, मैडी बड़ा अफसरदा था। वैसे मैडी मुझे हर गेम से निकालने की कोशिश करता था, क्योंकि मैडी को लगता था मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और ये मुझे टफ टाइम दे सकता है। लेकिन मैडी के उस झप्पी जो उसने मुझे डाली जाने से पहले आया था, सबसे पहले, उससे मैं बड़ा एक मैडी ने मुझे 2-4 बातें भी कान में बोली थी। ओमी से मेरा एक बड़ा एक छुपा हुआ कनेक्शन था, लेकिन एक बहुत अच्छा कनेक्शन था। और ओमी और मेरी आखिरी 3 दिन दोस्ती भी हो गई थी। और जो ओमी, आपने देखा होगा मेरी एलिमिनेशन से 1-2 दिन पहले ओमी थोड़ा सा काम डाउन हुआ हुआ। हाँ। तो उस काम डाउन होने में मेरा और काशिफ भाई का बहुत हाथ था। भाई और जो कुछ हो गया ये और जो अब आप लोग नया ओमी देख रहे हैं, जो सबको अच्छा भी लग रहा है और पहले बहुत इरिटेटिंग लग रहा था, तो मैं और काशिफ भाई इसका क्रेडिट लेने के लिए हाजिर हैं। ऐसा लगता था मुस्लिम किसी से अपनी एसोसिएशन नहीं बनाता, मुस्लिम हर बात में टपक पड़ता है लड़ने के लिए, क्योंकि वो गेम इस तरह खेलता था। लेकिन जब भी वो मुझसे हल्का फुल्का बहसबाजी करता था, पीछे से कायद भाई आप नाराज नहीं होगा यार, मैं गेम के लिए करता, नाराज नहीं होगा, इस तरह की बातें करता था। अच्छा, आपकी सब बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि वो कहते हैं ना एक यार पॉजिटिव बंदा है हमारे बीच में। वो ठीक है, आप स्ट्रेटेजिक भी थे, आप बहुत इंटेलिजेंट थे, गेम को आप अलग ही तरीके से समझते थे। तो हमें होता था ठीक है, गेम साइड अपनी जगह,
ये बंदा बहुत अच्छा है, दिल आज़ारी नहीं करता था मैं किसी की। और ना आप बदतमीजी करते थे किसी से। तो यार 7 दिन भी इतने होते हैं कि आप एक इंसान को इतना परख पाएँ कि वो कैसा है। तो हम ये सब आपकी बड़ी इज़्ज़त करते थे कि यार नहीं कायद भाई, हमने आपको तंग भी बहुत किया है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि भाई हम सेल्फिश लोग हैं जो कर लेते थे तंग कि नहीं इनसे काट ले। वहाँ तो सब सेल्फिश हैं। हाँ, वहाँ मैंने भी देखा बाहर आके हाँ, कौन-कौन सेल्फिश है, और हाँ। फिर जो धचका मिला है मुझे, अल्लाह! बहुत ज़्यादा धचका था भाई। तो सब सैड हुए, लड़कियों में दानिया बहुत सैड हुई थी हाँ, दानिया के साथ एक आपके अच्छा जाने के कनेक्शन बाद। बन गया। हाँ, अच्छा सीन था। मेरे जाने पे तो भाई कैसा रुला है हाँ, आपके ये तो जाने मैं पे। अब ये क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकता कि तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ, क्योंकि ना मैं था ना तुम थी। हाँ, नहीं लेकिन मैं देख रही थी क्योंकि सेट से उठ के हम चले जाते हैं ऑफिस में, और हमें थोड़ा-सा कंसोल किया जाता है कि हाँ ठीक है, इट वाज़ अ पार्ट ऑफ अ गेम कि हाँ चलो कोई मसला नहीं, हार-जीत होती है। तो मैं तो आखिर वक़्त तक मैं रोती रही, बस पे जाने से पहले जल्दी-जल्दी टचअप किया कि भाई इसको सही करो, सारा मस्कारा वगैरह बह गया। तो मैं देख रही थी लेकिन बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं। क्या अच्छा, देखा तुमने ऐसा वहाँ पे? मैं अगर बताना चाहो तो? हाँ, मतलब तुम ऐसा अ, क्यों बोल रही हो? क्योंकि बाहर जाके क्या ही देख लिया होगा अच्छा तुमने? मुझे एक चीज़ बुरी लगी, हाँ। वो क्योंकि मैं सेंसिटिव हूँ या व्हाटसोएवर, बट व्हेन आई गॉट एलिमिनेटेड सबने देखा कि मैं कितनी टूट चुकी थी। मैं पागल हो गई थी बिल्कुल। तो मुझसे जब अब मुझे सी ऑफ कर रहे हैं और बादशाह सलामत ने कहा कि आप बस 5 मिनट हैं, आप करें। क्योंकि मैं बहुत लंबा बैठ चुकी थी, इतना अलाउड नहीं होता। तो अब मुझसे आके कह रहे हैं, वो रॉड में रख लूँ, वो चीज़ में रख लूँ, वो चीज़ में रख लूँ और वो चीज़ में रख लूँ। तो आई वाज़ लाइक वो यार चीज़ क्या मतलब तुम्हारे मेरी मेकअप मेरी की और चीज़ें, हाँ, मेकअप की या ओह! मेरी ज्वेलरी में से कुछ चीज़ें, क्योंकि आई वाज़ ओपन टू शेयर। हुँ, क्या चाहिए? ये लो। क्या चाहिए? ये लो। पूरा अच्छा मैं ना बॉक्स ऐसे खोल के रख देती थी कि हुँ, हाँ यार आपको जो चाहिए, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा लग रहा है, मेरा ये वाला हार पहन लो। हुँ, तो मैं ज्वेलरीज़ भी वो दे रही होती थी, बट वो मोमेंट पे मुझे बड़ा हिट कर गया वो, कि यार अभी मैं टूटी हुई हूँ ब्रो, आप लोग मुझसे ऐसे बँटवारा कर रहे हो जैसे पता नहीं कोई मर रहा होता है, हुँ। तो होता है ना जायदाद का बँटवारा। तो मैंने कहा यार, मैंने कहा हाँ, आप लोगों को जो सही लगे, ठीक है। अब वो नहीं आया ऑन स्क्रीन, लेकिन मुझे वो बहुत बुरी लगी और थी मुझे बात। ऐसा लगता है कि सब वैसे तो बड़े-बड़े उम्रों में भी बड़े हैं, एक्सपीरियंसेस में बड़े हैं, सब कुछ बड़े हैं। लेकिन कभी-कभी हर कोई ना बहुत बच्चों वाली हरकतें कर देता है और वो वो हो बच्चों गई वाली सबसे। और वो अक्सर बच्चों वाली हरकतें कैमरे में भी पकड़ी जाती हैं। हाँ, अब जब ये बातें हो रही थी, एक जब बात निकली ना मैं वो रख लूँ, तो एक बार 1, 2, 3, तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है? मैंने कहा जी जैसा आप लोगों को ठीक लगे, तो बस मैं आई जस्ट हुँ, वॉक्ड अवे, क्योंकि मैं उस पे क्या बहस करती? हुँ, बट मुझे एकदम वो लगा, वो चीज़ गूंजती रही मेरे हुँ, दिमाग में, ठीक है, कुछ भी इंटेंशन होगी वो लोग हुँ, बेहतर जानते हैं। देन फिर मैं अब सामने देख रही हूँ और जो कैमराज़ हैं, अब उसमें क्योंकि ऑडियंस तो उस लिहाज़ से नहीं देख सकती कि बहुत सारे कैमराज़ उनको हुँ, एट अ टाइम दिख रहे हैं, मुझे दिख रहे थे बहुत सारे कैमराज़ एट अ टाइम। मैं देख रही हूँ वहाँ मेरी वैनिटी खुली हुई है, वैनिटी में से सामान चेक हो रहा है, इस पे एक्सपीरियंस मतलब ये तुम एक्सपेरिमेंट्स हो रहे बाहर हैं। जाके अंदर ऑफ़िस में मैं बैठ के देख जो रही थी। बादशाह सलामत जहाँ से देखते हैं, वहाँ से हाँ, देख मैं रही वहाँ हो। से देख रही अच्छा। थी कि अच्छा मेरी वैनिटी खुली हुई है, मेरी ड्रॉअर खुली हुई है, मेरी चीज़ें चेक हो रही हैं। अच्छा मेरी चीज़ों पे खुश हुआ जा रहा है, यार इसकी ये चीज़ कितनी अच्छी, हुँ, ठीक है, इंस्पिरेशन वाली चीज़ है, वो मोहब्बत थी, बट जिस दिमाग के साथ में उस वक़्त बैठी हुई थी ना, या जो मेरी हालत थी उस वक़्त, कहीं से वो चीज़ मुझे पॉज़िटिव नहीं लगी, हुँ, कहीं से नहीं। बाद में हो सकता है कि वो मेरी राय बदल जाए कि नहीं यार, वो लोग मुझसे प्यार कर रहे थे, मेरी चीज़ों हुँ, को देख के इंस्पायर होते थे हुँ, कि यार ये स्टाइल चला जाएगा इस घर से। हुँ। उसके बाद आई गॉट टू सी माय आउटफिट्स इनसाइड, कि कुछ कंटेस्टेंट्स मेरे आउटफिट्स पहनी हुई हैं। ये मेरे बाहर आने के जाने बाद नहीं, मैं एलिमिनेट हो गई, मैं घर आ गई। उस मेरे एलिमिनेट होने के अगले दिन ये एपिसोड्स में देख रही हो तुम? एपिसोड्स में मैं देख रही हूँ कि मेरे कपड़े 2 कंटेस्टेंट्स पहनी हुई हैं, एंड आई वाज़ लाइक ये क्या हो गया? अच्छा हुआ ये पूरा सीन वो लोगों को नहीं पता कि मेरे पास एक बैग था और एक बैग बाहर था। तो मैंने एक बैग जितना मैं पैक कर सकती थी मैंने कर लिया, क्योंकि मैं 20-25 दिन का सामान लेके गई थी, क्योंकि गानिया सिद्दीकी तो सोच ही नहीं रही थी वो दूसरे हफ्ते में आ रही है। हुँ, तो मैं तैयारी करके गई थी, घर में मेरे ब्रीफकेस अलग रेडी था कि बाद में ये भेज देना। काफ़ी सारे कपड़े थे, हमारे वो इसी तरह से पड़े होते थे खानों में। हुँ, तो मेरा खाना मुझे मिला हुआ था, वहाँ पे सारे कपड़े थे, सबको पता है वो मेरा खाना है। हुँ,
अच्छा, उसमें कपड़े वगैरह सब बाहर मैं गई, तो मुझे आधा सामान मिल गया क्योंकि उसके बाद टास्क होता है, तो इतना टाइम नहीं था उन लोगों के पास। तो मेरी फुटवियर मेरा रह गया था वहाँ पे, जो दानिया के फुटवियर के साथ मुझे उसने दे दिया था ठीक जगह है। कि तुम रख लो। तो आधी से ज़्यादा जगह मैं ले लेती थी फुटवियर रखने के लिए। तो वो रह गए वहीं पर। मैंने कहा इट्स फाइन, कपड़े वगैरह आ गए हैं, मैं सब देख लूँगी, ड्रॉअर वाला सामान सब आ गया। फुटवियर मेरा अगले दिन आया। अच्छा, अब मुझे अंदाजा नहीं कि मेरे कुछ कपड़े वहीं पे हैं, तो वो चीज निकलना शुरू हो गई कि गानिया के कपड़े चोरी करके पहने हैं और गानिया के कपड़े चुरा लिए और गानिया के कपड़े रख लिए। मेरा कंसेंट नहीं था कि वो मेरे कपड़े पहन रही हैं, साफ बात है। बट मैंने दो चीजें बोली कि अब दो बातें हो सकती हैं, या तो डिलिबरेटली वो पहन रही हैं कि शी नोज कि मेरे कपड़े हैं, और हो सकता है उसने अनकट में कुछ बोला ठीक है। हो रिगार्डिंग दैट, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो कि यार ये कपड़े पड़े हुए हैं, शायद ये लॉन्ड्री से आए हैं, तो इनको आप पहन लें, या हमारे कपड़े हैं, बिकॉज दे वर वेटिंग फॉर देयर आउटफिट्स टू कम, राइट। तो मैंने कहा यार ये क्या सीन है। तो फिर खैर टीम से रब्ता किया गया, फिर मैंने अगले दिन भी देखे और पहने हुए, फिर मैंने अगले दिन भी देखे, मैंने कहा ये तो 4-5 हो गए, ये क्या सीन है, दोनों दो ये दो क्यों पहनी हुई है। मैंने कहा तो बाकी क्यों नहीं पहनी, ये दो पहनी हुई है। मैंने कहा अच्छा चलो खैर, वो आ गए मेरे कपड़े वापस, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गए। वो नथ की एक चीज निकली थी कि नथ वो मेरी थी, तो आई वॉज ओपन टू कौन सी शेयर। नथ? वो दानिया ने जो पहनी हुई थी, जो अच्छा, बूम वो वाली है। तुम्हारी थी? हाँ, तो वो ओह! बहुत क्लासी उस पे लग रही थी। मैंने कहा ब्रो ये दानिया पे तुम, बहुत सूट कर रही थी। मैं कही तुम पहनो ब्रो, मेरे हाँ। पास क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस नहीं था मैं उसको अच्छे से कैरी कर पाऊँ। हुँ, उसने बहुत अच्छे से कैरी किया, तो आई वॉज सो हैप्पी कि यार वो अच्छी लग रही है। और बाद में हुँ। सलामत ने आके बोल दिया उसकी कि तारीफ़ की आप थी। अलग ही, हाँ, आपकी क्लास और ना जबरदस्त। तो हम लोग यूं 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 करके कर हाँ। रहे थे यार, बहुत खुश हैं। कुछ दिन बाद वो गुम हो गई, चोरी हो गई, व्हाटसएवर। तो दानिया ने आके मुझे बताया यार आपकी नथ नहीं मिल रही है। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, मिल जाएगी, और इधर उधर होगी कहीं पे मिल जाएगी। मुझे उड़ती उड़ती खबर आई, न जाने किसने बोला, लेकिन ये बात बोली कि गानिया ने ही वो नथ चुराई है, क्योंकि अपनी गानिया, खुद ही? हाँ, क्योंकि गानिया इनसिक्योर है कि दानिया अच्छी लग रही है। अच्छा। और उस दौरान वो सिर्फ नथ नहीं, मैं और भी इसको ज्वेलरी दे देती थी, क्योंकि बेचारी का वो शिफ्टिंग वाला मामला था, वो हुँ। सामान लेके नहीं आई थी, वरना एक से बढ़ के एक सामान होता दानिया के पास। तो मैंने कहा ब्रो मैं इनसिक्योर, अगर मैं इनसिक्योर होती मैं अपना सारा सामान खोल के नहीं रख देती सामने कि यार हुँ। आप लो, क्या चीज चाहिए आपको। बट उन सब में मेरा कंसेंट था। बाद में जो हुआ वो खैर फिर अब मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो हुँ। भी, मुझे पूरी खबर नहीं कभी-कभी पता। हो जाती है वो मिसअंडरस्टैंडिंग। बाहर आएंगे ना, हाँ, तो ही मैं उनसे पूछूंगी हाँ। हुआ क्या था, कपड़े लेकिन मिले कैसे। लेकिन आप लोग ये जो देख रहे हैं ना अभी कन्वर्सेशन, तो अक्सर जब हम इधर-उधर के बारे में, इस इंसान के बारे में, लोगों के बारे में बात कर रहे थे, कंटेस्टेंट्स जब किसी से नाराज़ होते हैं या किसी की कोई बात अच्छी नहीं लग रही होती या किसी का कोई टास्क किसी ने अच्छा किया होता है, तो हम इस तरह घरों में बात करते थे तमाशा घर के अंदर। इसका और मतलब ये इसी नहीं तरीके हम से कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं या हाँ, बुरा भला बोल रहे वैसे हैं। ही एक-दूसरे के बारे में जान-पहचान और वो सब कुछ वो कर अब रहे मैंने होते थे। अच्छी बातें ही बताई हाँ, अच्छी बातें भी बताई। तो इसमें अच्छाइयाँ भी होती थी और इसमें बुराइयाँ भी होती थी और इसमें ये भी होता था नहीं यार उसने मेरे साथ ज़्यादती की या उसने हम्म, मेरे साथ ज़्यादती की या मैंने उसको चकमा दे दिया या मैंने उसको मैनिपुलेट कर दिया, तो ये भी होता था। हम्म, अच्छा, मैं कुछ क्विक 3-4 क्वेश्चंस करूँगा। हम्म। तुम्हें क्या लगता है कि टॉप 5 तमाशा में कौन होंगे? ओ, आम, बड़ा बिल्कुल ब्लंट होके और बिल्कुल बगैर किसी से डरे हुए टॉप हम्म, 5 तुम्हें क्या लगता है कि कौन तमाशा में जाएँगे? मैं विनर नहीं पूछूँगा तुमसे हाँ सही है, क्योंकि वो एक फिर अलग एक चक्कर हो डन है। जाएगा। मुझे लगता है सैफ, सैफ, मैं बाद में वजाहत दूंगी। सैफ, मैडी, माहम, अम, दानिया, पांचवा सैफ, मैडी, माहम, दानिया। यासीन भी हो सकता है, और जैनब भी हो सकती है। अच्छा, नाइस। हम्म, चलो हम यासीन और ज़ैनब को 5th पे डाल देते हैं। हाँ, नाइस। अच्छा, मुझे ये बताओ सबसे ज़्यादा याद किसकी आ रही है घर में? अभी तुम तमाशा घर से बाहर हो तो सबसे ज़्यादा याद एक इंसान की। जैनब, ज़ैनब की सबसे ज़्यादा याद। बिल्कुल, तुम्हारा क्योंकि सबसे अच्छा बॉन्ड ज़ैनब के साथ हाँ, था। अच्छा याद की अगर मैं बात करूं, हुँ। बट मेरे नजदीक जो सबसे ज्यादा फोकस जो चल रहा है ना एक इंसान, वो सैफ चल रहा है। मैं बताती हूँ क्यों। फ़ोकस मतलब तुम्हारे दिमाग? हाँ, मतलब अच्छा। अगर मैं ज्यादा गौर करती हूँ ना कुछ सुनने में, तो वो सैफ की बात होती है। क्यों? हुँ। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है।
मैं अंदर, जब आप अंदर होते हो ना, आपको नहीं समझ आता कि आप क्या सुन रहे हो, कौन लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, आप नहीं, आपको पता होता। तो सैफ was the only one to support me at my back. He was the only one. ये मैंने देखा भी। Was the only one and I didn't know that. मैं जब बाहर आई हूँ ना, मुझे सिर्फ यही धचका नहीं लगा था कि मैं सेकंड उसमें एलिमिनेट हो गई, मुझे ये धचका लगा कि ही वाज द ओनली वन टू सपोर्ट मी। मैंने कहा ब्रो ये क्या बात हो रही है, और आज तक वो जिक्र कर रहा है मेरा घर में। ठीक है, उसने मुझे वोट आउट किया था, जब वोट आउट करने की बारी आई थी, आप किसको चाहते हैं घर से निकले, वाहिद वो बंदा था जिसने मेरा नाम लिया। और मैं बारहा कहती थी कि यार तुम कितने ऑब्सेस्ड हो मुझसे, तुम कितना मेरा नाम लेते हो, हर जगह आ जाते हो। तो वो करता था, वो उसकी आदत है, वो मुझे बहुत टीज करता था। वो बाहर आएगा ना तो मैं बताऊंगी आप सबको, उसके साथ बैठ के बताऊंगी। वो मुझे टीज करता था, वो मुझे प्रोवोक करता था, आउट ऑफ नोवेयर आ जाता था मेरे पास, तो मैं उसको छेड़ती भी थी। तो हमारी वो एक कॉन्वर्सेशन चलती रहती थी, बट हमारी सुलह भी हो जाती थी। तो मैंने बाद में देखा कि यार ये बात बोल क्या रहा है। फिर एलिमिनेट होने के बाद जो हेट्रेड मैंने फील किया, ओए हाय इतना अच्छा। उसकी पीआर टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, उसकी पीआर टीम को सलाम। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, अक्सर जब तुम्हारे साथ कॉन्फ्लिक्ट होता था तो अक्सर वो वीडियोस भी काफी वायरल हुई हैं, और लोग मुझे उससे मैसेजेस भी करते हैं कि कायद जिस तरह आप सैफ को काम डाउन करते हैं, काश हमें भी कोई इस तरह काम डाउन करता। काश आप होते मेरे उन झगड़ों के टाइम। तो इस टाइम नहीं, जैसे तुम्हारा टेबल पे भी जो सैफ से झगड़ा हुआ, उसमें मैं सैफ को यही समझा रहा था कि सैफ तुझसे थोड़ी सी ज्यादती हुई है। वो एक बात सैफ ने बोल दी थी फैमिली के बारे में जो कि तुम्हें अच्छी नहीं लगी, और फिर तुम अफसरदा हो गई थी। उस पर सैफ ने गलती मानी और उसने बोला कायद भाई यार बस वो मैं जो है टीज हो जाता हूँ, आई एम सो सॉरी। मैंने बोला नहीं, मुझसे सॉरी नहीं, गानिया से माजरत जरूर कर लेना, तुमसे माजरत की थी उसने की थी, हम सही हो गए और थे। जब तुमसे सैफ का कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होता था हल्का फुल्का, फिर मेरे से उसकी उस पर बात होती थी। मैं इसको समझाता हूँ गानिया को, पता नहीं किसकी बातों में आ जाती है, अच्छी लड़की है, अच्छा गेम खेल भी, अपना पता नहीं किसकी बातों में। तो वो तुम्हारे लिए पीछे से बहुत केयर भी करता था। नहीं, मैं पता है ये चीज मैं फील करती थी, आपको थोड़ी बहुत तो वाइब आ जाती है। और मैं हमेशा ही कंफ्यूजन में रहती थी कि सैफ मुझे पर टीज क्यों करता है इतना, अगर वो इतना केयर कर रहा है तो क्यों। उसका गेम प्लान था ना, गेम प्लान मेरे साथ वो करेगा। वो बस मैं कभी ज़ैनब से बात कर रही हूँ, तो वो जो मेरा झगड़ा हुआ था, मैं ज़ैनब से बात कर रही हूँ तो रिदा आ गई बीच में। अच्छा रिदा से बात कर रही हूँ तो सब शॉर्ट होने लग गया, सैफ आ गए बीच में, वो क्या करते हुए। अब आप किसी लड़की को ये कह के बोलोगे दिस इज सो अनएथिकल, ये क्या लगी हुई है, दिस इज सो अनएथिकल। एक लड़की आपसे बात ही नहीं कर रही सिरे से, आपसे दूर जाना चाह रही है, आप क्यों बोल रहे हो। हमारा झगड़ा हुआ, फिर हमने सुलह कर ली, वो नजर नहीं आया आप लोगों को। अरे भाई लोग अगर मुझे बोल रहे हैं नेगेटिविटी ज्यादा नजर आती है और पॉजिटिविटी कम नजर आती है। एंड आई एम सो सरप्राइज्ड। बहरहाल मैं पीआर टीम को इनके शाउट आउट दे रही थी। और मैं एक और चीज भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिस अकाउंट से कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सैफ गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, ये गालम गलोच और वो सारी चीजें, ठीक है, वो उसका नेचर नहीं है। बहुत अच्छा जेंटलमैन बंदा है वो, सही है। तो जो आप लोग गालियां देते हैं, या जो आप लोग गंदी बातें करते हैं, या आप लोग जो कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, वो मेरे बारे में नहीं, सिर्फ मैं किसी के भी बारे में कहूंगी। उवैस भाई और मुस्लिम के लिए भी बहुत बातें हुई हैं, ज़ैनब के लिए भी बहुत बातें हुई हैं, और मैं उनको भी डिफेंड कर रही हूँ बाहर सोशल मीडिया पे। तो आप लोगों को चाहिए थोड़ा सा ना होल्ड योर हॉर्सेस। बहुत बदतमीजी है ये, और सैफ को ये चीज पसंद नहीं आएगी। सपोर्ट करें, अच्छी बात। आप किसी के भी सपोर्टर हो, मेरा भी आप सबको ये पैगाम है, आप गानिया को पसंद करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, सैफ को पसंद करते हैं, उवैस को पसंद करते हैं, दैट्स देयर चॉइस, राइट। आपने अपना मेयार, क्योंकि आप सब जो भी हमें यूट्यूब पे देखते हैं, हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, टिकटॉक पे, आप सबका भी मेयार तो बुलंद है ना। आप लोगों की वजह से तो हम यहाँ पर बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। exactly. तो आपने अपने आप को इतना नहीं गिरा देना किसी की भी प्रोफाइल पे जाके घटिया कमेंट से। क्या आप बिल्कुल उनकी प्रोफाइल पे जाके ये बताएं कि उन्होंने क्या गलत किया, क्या सही किया, लेकिन अपना लेवल ज्यादा ना गिराएं। हमारा जो मुआशरा है ना, आप लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम जैसे अंदर बोल रहे थे कि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैसे आप लोग भी कर रहे हैं। तो अच्छा नहीं लगेगा कि यार पाकिस्तानी अवाम इतनी काट खाने को दौड़ती है अगर कुछ भी हो जाए। सही है, आप लोगों का अपना ओपिनियन है, किसी को सपोर्ट करना है करें, किसी को नहीं करना नहीं करें। मुझे सपोर्ट नहीं करना था,
आप लोगों ने वोट नहीं करना था, दैट वाज योर राइट। मैं एलिमिनेटेड बैठी हुई हूँ, कोई मसला नहीं है, आई एम ओपन टू इट। बट ये जो गालियां और ये जो गंदी बातें हैं ना, इससे आप लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करें, वो ना करें। तो बस मैं आखिरी में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि तमाशा का ये जो पूरा एक्सपीरियंस है और जो आपने तमाशा के अंदर कनेक्शंस बनाए हैं, एक तो ये कि तमाशा से बाहर भी आप उन कनेक्शंस को वापस से जब वो बाहर निकल आएँगे या तमाशा खत्म हो जाएगा, तो आप चाहेंगे कि आप उनसे मिलें, उनके साथ बैठें, उनके साथ खाना खाएँ, एक ये सवाल। दूसरा सवाल ये है कि आपने सारे एक्सपीरियंस से क्या सीखा और आगे आने वाली ज़िंदगी में आप क्या इस एक्सपीरियंस से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगी जो कि आपको एक बेहतर इंसान बना सकता है या एक बेहतर आर्टिस्ट बना सकता है? मैं बाहर आके बिल्कुल लोगों से मिलूँगी। मतलब मैं तो बाहर आ गई हूँ, वो लोग जब आएँगे तो मैं मिलूँगी। सबसे मिलेंगी? नहीं, अच्छा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सब मिल पाएँगे, सब बिज़ी हो जाएँगे और अगर वो कोई सारी हम ऐसे चीज़ें। गेट टुगेदर रखें, सब मैं मुलाकात आऊँगी करते हैं। बिल्कुल, मैं अच्छा। बहुत पसंद करूँगी। अभी जैसे जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था, अभी हम हुँ, इंटरव्यू करके आए, तो आई वाज़ लाइक यार मैं शायद रो जाऊँ, क्योंकि वो घर का बंदा जिससे मैं घर में फर्स्ट टाइम मिली फर्स्ट थी, टाइम मिले थे। मुझे बाहर मिल रहा है, तो एक अलग फीलिंग थी। हुँ, तो मैं ज़ैनब, सारा उमर, दानिया, अ अ, मैडी, इन लोगों से तो मैं मिलूँगी, डेफ़िनिटली मैं मिलूँगी। और सैफ से तो मैं आप लोगों की वज़ह से मिलूँगी, लाज़मी। और क्योंकि मुझे ये बात आप लोगों को बतानी है कि वो भाई हम लोग बिल्कुल सही थे, हम बहुत चंगे-चंगे चल रहे थे। हम बहुत अच्छे से स्पोर्ट्समैनशिप के साथ चलते थे कि वो कोई गेम अच्छा खेल रहा है तो मैं उसको एप्रिशिएट करती थी। हुँ। मैं कोई अच्छा गेम खेल रही हूँ तो वो मुझे बोलता है, "गानिया जी गुड गेम।" पता नहीं क्या इन लोगों को लग रहा है कि हम लोग जायदादें हड़पने वाले हैं एक-दूसरे की। नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एंड बेटर आर्टिस्ट, अच्छा, तमाशा मैंने के जो एक्सपीरियंस के बाद। हाँ, मैंने जो एक्सपीरियंस किया वहाँ पे, कि आप कुछ भी कर लो, हर किसी की नज़रों में आप अच्छे नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसे ही। कुछ भी कर लें, कोई ना कोई होगा जिसकी आँखों को आप खटकेंगे, जिसकी आँखों को आप बुरे लग रहे होंगे, होगा कोई ना कोई। तो वो चीज़ सीखी कि आप ह सबको प्लीज़ नहीं कर सकते। और वो प्रियंका चोपड़ा कहती हैं रोटीज़ विल रोटेट, पोटैटोज़ विल पोटैट एंड पता नहीं क्या, हेटर्स विल हेट, हू केयर्स? तो आई डोंट केयर, कोई मसला नहीं है। तो अम, अच्छा सीन चला, अच्छा कुछ सीखा। आगे आर्टिस्ट के तौर पे मैं बहुत स्ट्रेंथ के साथ काम करूँगी, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस हो गया ना, ये मुझे कहीं और नहीं मिल सकता। ऐसे ही कभी है। किसी के साथ मैं रही नहीं, बिल्कुल। घर वालों से दूर मैं रही नहीं। हमेशा उन लोगों के साथ-साथ हर चीज़, गेम भी खेल रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं। बड़ा फ्रेंडशिप वाला मेरा सीन है। तो अब जो गानियाँ आई है ना वहाँ से होकर, तो गानियाँ कुछ भी सह सकती है। क्या बात तो है! फिर वो हेट जो मिला, गानियाँ कुछ भी सह सकती है। अब वो जो मोहब्बत मिल रही है ना, मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है अब। और अल्लाह जानता है कि अब मैं कितनी मुतमईन और खुश हूँ। उस मोहब्बत को आपने बेसिकली मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल, वो मुझे हो रहा है, वो मुझे मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलें, थैंक यू सो मच गानिया फॉर योर थैंक यू। टाइम। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने जो अपने कीमती वक़्त में से मुझे टाइम दिया और बिल्कुल, आप हमारे पास आईं और हम लाइकवाइज़। कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ तमाशा के बाद भी ऐसी बातें या ऐसी चीज़ें करते रहें और मैं चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द अपना कुछ जल्दी से स्टार्ट करें और आप होस्टिंग भी अपनी कोई यूट्यूब चैनल पे कुछ मैं स्टार्ट करें और बिल्कुल सबसे पहला गेस्ट मुझे बुलाएँ। यस, मैं हाँ, बिल्कुल यूट्यूब चैनल पर आने वाली हूँ और आप सब भी देखेंगे। आप कायद भाई के तो यूट्यूब चैनल को देख ही रहे हैं, ही इज़ डूइंग वेरी गुड थैंक यू सो एंड मच। कुडोज़ टू योर स्ट्रेंथ। आप आगे थैंक और जाएँ, मोर सक्सेस एंड मोर पावर टू यू। आप बस एक-दूसरे को इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे हाँ, और पॉज़िटिविटी को हमने फैलाना है एग्ज़ैक्टली, और आर्ट्स, म्यूज़िक इन सारी चीज़ों को हमने फ़रोग़ देना है अपने कामों से, तो यही करने हम आए हैं और यही करते रहेंगे। यही थैंक यू करते सो रहेंगे। मच, थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच, अपना बहुत थैंक यू। ख़्याल रखें।